नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। साथियों, हजारों हजार रेजिडेंट डॉक्टर्स दिल्ली में प्रोटेस्ट के लिए उतरे हुए हैं। आपने न्यूज़ में देखा होगा, नहीं न्यूज़ में नहीं देखा होगा, आपने कहीं ट्वीट पर और कहीं वीडियोस में देखा होगा, क्योंकि न्यूज़ तो ऐसी न्यूज़ कवर करती नहीं है। न्यूज़ और टोटल पूरा मीडिया बिका हुआ है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको इस मुद्दे के बारे में पूरी चीज़ बताऊंगा और ये डॉक्टर्स हड़ताल क्यों कर रहे हैं और ये रेजिडेंट डॉक्टर्स होते क्या हैं। साथियों, 4-5 हफ्ते से चल रही ये प्रोटेस्ट, सफदरजंग हॉस्पिटल के सामने उन्होंने प्रोटेस्ट किया दिल्ली के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने, और पूरे इंडिया के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने भी उनको ज्वाइन किया। अलग अलग स्टेट्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने इसको ज्वाइन किया और मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से ये सुप्रीम कोर्ट तक प्रोटेस्ट कर रहे थे। उस दौरान पुलिस और डॉक्टर्स के बीच में झड़प हुई, ऐसी न्यूज आ रही थी, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं था। उसमें यह हुआ था कि डॉक्टर्स अपने पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे और पीसफुली मार्च पास्ट कर रहे थे। इसी बीच गवर्नमेंट के आदेश अनुसार और पुलिस ने उनको ज़बरदस्ती वैनों में उठा के लेके गए, बसेज में उठा के लिए लेके गए और लाठियां चलाई गई। महिलाओं को मेल पुलिस वालों ने हैंडल किया। ये पूरा मुद्दा दिल्ली में अभी चल रहा है और ये गर्मा गया है। साथियों, इन रेजिडेंट डॉक्टर्स का मुद्दा यह है कि नीट पीजी 2021 की काउंसलिंग अभी तक हुई नहीं है और जिसका कोर्ट में केस चल रहा है, जो कि ऑलरेडी लेट हो चुकी है, एग्जाम बहुत लेट हो चुका है और उसकी काउंसलिंग को जल्दी से जल्दी करवाने के लिए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन किसी ने कोई वायलेंस नहीं किया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने वो पीसफुल प्रोटेस्ट को नॉन पीसफुल करके फीमेल डॉक्टर्स को मेल कांस्टेबल्स ने हैंडल किया है। इसका नतीजा ये था साथियों, नीट पीजी का एग्ज़ाम हर साल जनवरी में हुआ करता है और मार्च और अप्रैल में इसके एडमिशन प्रोसेस पूरे हो जाते हैं। लेकिन अब की बार हुआ यूं, 2021 में कोरोना की सेकेंड वेव को चलते इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया और वो सितंबर में जाके पॉसिबल हुआ और उसका रिजल्ट सितंबर लास्ट में आ गया था। लेकिन इसी बीच एक रिजर्वेशन पॉलिसी लाई गई, हमारे प्रधानमंत्री और गवर्नमेंट द्वारा ये पॉलिसी लागू की गई, जिसमें 27% ओबीसी और 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दिया गया। और इसमें हुआ यूं कि ईडब्ल्यूएस पे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में, जो डॉक्टर्स का एक ग्रुप था जिन्होंने पीआईएल दायर करी, और उन्होंने पूछा कि आपने इकोनॉमिक वीक सेक्शन में ये 8 लाख का जो बाउंड्री फिक्स की है वो किस लिए की है, उसके ऊपर क्लियरेशन मांगा। और इसकी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करते करते दिसंबर एंड आ गया है, लेकिन अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया। साथियों, ये वो देश है जिसमें हम मुसीबत के समय तो इनको कोरोना वॉरियर्स कहा करते हैं और उनके ऊपर फूल बरसाया करते हैं, और जब देश को असलियत में डॉक्टर्स की और हेल्थ सेक्टर के पिलर्स खड़े करने की बात आती है तो केस सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं और उनकी सुनवाई महीने 2-2 महीने तक टाल दी जाती है। अब अगली सुनवाई 6 जनवरी को कहा गया है। होप कि अच्छा उसका रिजल्ट आएगा। अब बात आती है कि ये रेजिडेंट डॉक्टर्स है कौन जो कि हड़ताल पे उतरे हुए हैं, जो कि स्ट्राइक पे उतरे हुए हैं अपने हकों के लड़ने के लिए। साथियों, ये सारे के सारे एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं जो कि एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके हैं, नीट पीजी में उनका सिलेक्शन हो चुका है और वो पिछले 3 साल से अपनी सर्विसेज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में दे रहे हैं। और वो हड़ताल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हर साल एक मेडिकल इंस्टीट्यूट में 3 बैच एक साथ अपनी रेजिडेंशिप कर रहे होते हैं, लेकिन पिछले 2 साल से केवल 2 ही बैच लगे हुए हैं, क्योंकि तीसरा बैच कोविड के कारण आ नहीं पा रहा है और उसके एग्जाम होने के बावजूद उसका केस कोर्ट में अटका हुआ है। तो उससे क्या होता है कि रेजिडेंट डॉक्टर्स पे वर्कलोड, ओवर बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है। रेजिडेंट डॉक्टर्स 18-18, 20-20, 24-24 घंटे ड्यूटी करते हैं। जब उनके साथ 3 बैच होंगे तो उनके ऊपर भी प्रेशर कम होगा, उनको भी थोड़ा आराम करने को मिलेगा। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाह रही है। बड़े बड़े केस, हिस्ट्री सीटर्स के केस हाथों हाथ फास्ट ट्रैक केसेस कोर्ट में सुन लिए जाते हैं, लेकिन क्या इस हेल्थ सेक्टर के पिलर्स रेजिडेंट डॉक्टर्स की सुनवाई आप नहीं कर रहे? जो नीट पीजी एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया हुआ है, वो अपना रिजल्ट
डिक्लेयर करवा चुके हैं, लेकिन उनको अभी तक कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। वो अपने हॉस्पिटल्स में जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनके दूसरे साथी आएँ और उनका सहयोग करें, उनको भी थोड़ा आराम मिले। साथियों, हम भी इंसान ही हैं, हमें भी वक्त चाहिए अपने लिए, अपनों के लिए। ये हर एक रेजिडेंट डॉक्टर की जुबान होती है, अपने मन में उनके एक आस होती है कि हम भी अपने घर जाएं और हम भी अपनों के साथ रहें, लेकिन वो आप सभी के लिए, हमारे देश के लिए सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। आप जब भी गांव, ढाणी और कहीं से भी निकल के जब आप मेडिकल इंस्टीट्यूट में जाते हैं, जो आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराते हैं वो आपके रेजिडेंट डॉक्टर्स होते हैं। और हाँ, ये वही रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं जिन्होंने कोरोना में आपका हाथ में हाथ, कंधे में कंधा मिला के आपका साथ दिया था। जहां आपके घर वाले आपके साथ नहीं थे, आपके रिश्तेदार आपके साथ नहीं थे, वहां ये वॉरियर्स आपके साथ खड़े थे, आपके इलाज में साथ खड़े थे। और जी हाँ, अब हमें फूलों की बरसात नहीं चाहिए, अब हमें थालियां नहीं चाहिए। आप हमें हमारे हकों के लिए मारिए मत, हमें हमारे हक दीजिए।